तो दोस्तों वैसे तो 2026 में भी 2025 के जैसा ही एक से बढ़ के एक मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है। बट यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कुछ बड़े साइज के आईपीओ पे, जिसमें हमारा अलॉटमेंट चांस भी काफ़ी अच्छा हो सके एंड लिस्टिंग भी उसका मार्केट में ठीक ठाक हो सके। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट अवेटेड अपकमिंग आईपीओ के बारे में, जो आपको इसी साल देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे 2025 में हमें बहुत सारा फेमस आईपीओ देखने को मिला था, जैसे टाटा कैपिटल हो गया, एचडीबी फाइनेंस हो गया, मीशो हो गया, एलजी हो गया या फिर एनएसडीएल हो गया। ये सारा आईपीओ आपको 2025 में देखने को मिला था और 2026 में भी एक से बढ़ के एक आईपीओ आने वाला है। हालांकि उन सारे आईपीओ के बारे में तो दोस्तों हम लोग आगे एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, बट अभी के लिए सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे दोस्तों कि जो विशेष आपका 2025 में अधूरा था, इस साल वो विशेष आपका पूरा हो सके एंड इस साल आपको आईपीओ में ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सके, क्योंकि 2025 के जैसा ही इस साल भी आपको बड़ा बड़ा आईपीओ देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपका अलॉटमेंट चांस भी ज़्यादा रहेगा एंड प्रॉफिट भी आपको जम के होने वाला है। सो चलिए बिना अब देर किए हुए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगर बात करें दोस्तों इस साल के सबसे बड़ा आईपीओ के बारे में, तो वो आपका जियो का हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये Q2 एंड Q3 के बीच में ये जो है आईपीओ आ सकता है। हालांकि इसका टोटल इशू साइज के बारे में बात करें तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 35 से 40 हज़ार करोड़ के आसपास तक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो ये जो आईपीओ है वो इंडिया का बड़ा आईपीओ बन सकता है। इंडिया के अभी तक की हिस्ट्री में ये जो आईपीओ होगा वो सबसे बड़ा आईपीओ होगा। आपको पता ही है दोस्तों कि जियो जहाँ भी जाता है वहाँ एक रिकॉर्ड बनाता है। सेम यहाँ भी अब आईपीओ में आ रहा है, तो मैं भी इसमें भी हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा एंड अलॉटमेंट तो सभी को मिलने वाला है। हालांकि आपको याद ही होगा कि पिछले साल के एजीएम में ही ये कंफर्म हो गया था कि जियो का आईपीओ 2026 में आ सकता है। एंड ठीक दोस्तों, अब इसका आईपीओ आपको इस साल देखने को मिल जाएगा। वहीं उसके अलावा दोस्तों मोस्ट अवेटेड कोई आईपीओ होगा तो वो अपना एनएससी का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वैसे बीएससी को आपने देखा ही है, बीएससी काफ़ी इन्वेस्टर्स को ज़बरदस्त रिटर्न बना के दी हुई है। एंड ठीक दोस्तों, अब सभी का नज़र जो है वो एनएससी के आईपीओ पे होने वाला है। हालांकि इसका जो इशू साइज है वो अभी कंफर्म नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि ये भी आईपीओ आपको Q2 या फिर Q3 तक देखने को मिल जाएगा। एनएससी का जो मैटर था वो ऑलरेडी मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है एंड उम्मीद है कि अब आगे जो इसका है आईपीओ जल्दी आ सकता है। वहीं तीसरे आईपीओ के बारे में बात करें दोस्तों, इस साल का जो अच्छा आईपीओ हो सकता है वो फ़ोनपे का आईपीओ हो सकता है। हालांकि पेटीएम का आईपीओ तो आपने देखा ही था, हाई वैल्यूएशन होने के कारण, प्राइस बैंड हाई होने के कारण इसमें हमें उतना अच्छा गेन देखने को नहीं मिला हुआ था एंड लिस्टिंग के बाद भी ये अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा लॉस दिया हुआ था। सो अब हमें ये देखना होगा कि पेटीएम के बाद फ़ोनपे जो है किस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आती है। क्या ये अपना आईपीओ पेटीएम के जैसे ही महंगी वैल्यूएशन पे लेके आएगी या फिर इन्वेस्टर्स को अपने आईपीओ में कुछ छूट भी देने वाली है। हालांकि वैसे तो बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका जो आईपीओ इशू साइज रह सकता है वो 10 से 12 हज़ार करोड़ के आसपास तक रहने वाला है एंड ये भी आईपीओ दोस्तों आपको Q2 के बाद ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो दोस्तों अपना जो नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है वो फ्लिपकार्ट का होने वाला है। जी हाँ, आई होप कि फ्लिपकार्ट को आप सभी जानते होंगे जो ई कॉमर्स के बिजनेस पे इन्वॉल्व है। एंड दोस्तों अभी अभी मीशो का आईपीओ आया ही था, आपने देखा भी था कि मीशो लिस्टिंग गेंस पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया हुआ था एंड लिस्टिंग के बाद भी उसमें हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिला हुआ था। अब देखना ये होगा कि क्या फ्लिपकार्ट में भी हमें वैसा लिस्टिंग गेंस देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। वैसे दोस्तों अगर इसके आईपीओ साइज़ के बारे में बात करें तो मिनिमम इसका जो आईपीओ साइज होने वाला है वो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट फिर भी उम्मीद है कि मिनिमम जो है वो 15,000 करोड़ का ये आईपीओ हो सकता है। वही नेक्स्ट आईपीओ एसबीआई एएमसी का हो सकता है, जो दोस्तों एएमसी कंपनी है एंड ये कंपनी जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है। जी हाँ, अभी अभी अपने आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी कंपनी का आईपीओ देखा ही था, जो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है। उससे भी जो बड़ी कंपनी है वो दोस्तों एसबीआई एएमसी कंपनी है एंड ये भी कंपनी अब अपना आईपीओ लेके आने वाली है। वैसे तो कंफर्म हो चुका है कि इसका आईपीओ आपको अब जल्दी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका भी आईपीओ आपको या तो Q2 या फिर Q3 तक ही देखने को मिल जाएगा। एंड वैसे दोस्तों इसके टोटल इशू साइज के बारे में बात करें तो दोस्तों एसबीआई जो है वो 10% के आसपास स्टेक्स जो है वो डाइल्यूट करने वाली है, यानी लगभग इसका जो आईपीओ होगा वो 15 से 20 हज़ार करोड़ के आसपास तक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो ये भी आईपीओ काफ़ी बड़ा हो सकता है। एंड हालांकि दोस्तों ये कंपनी एसबीआई बैंक की सब्सिडरी कंपनी है, इसलिए इस आईपीओ में आपको शेयर होल्डर कोटा भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर आपको इस आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एसबीआई का
मिनिमम 1 शेयर होनी चाहिए इसके रिकॉर्ड डेट तक। वही नेक्स्ट आईपीओ जेप्टो का होगा, जो दोस्तों क्विक कॉमर्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। जी हाँ, आपने अभी अभी देखा था कि ये कंपनी अपना जो डीआरएचपी है वो कॉन्फिडेंशियल रूप से फाइल कर चुकी है, यानी ये कंपनी पब्लिक को बिना डाटा दिए हुए सीधा सेबी के पास गई है एंड वहाँ पे अपना जो डीआरएचपी है वो फाइल कर चुकी है। यानी अभी इसका कोई डाटा पब्लिक में निकल के नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अपना डीआरएचपी है वो कॉन्फिडेंशियल तरीके से फाइल की है। बट उम्मीद है दोस्तों कि इसका भी आईपीओ आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा, जिसका टोटल इशू साइज लगभग 11,000 करोड़ के आसपास तक होने वाला है। यानी इस आईपीओ का भी जो इशू साइज है वो दोस्तों आपको बड़ा देखने को मिलेगा। बट इसके बाद दोस्तों जो भी हम लोग आईपीओ को डिस्कस करने वाले हैं उनका इशू साइज काफ़ी छोटा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उनमें से आपको बहुत सारा आईपीओ देखने को मिल जाएगा। जैसे नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो ओयो का आईपीओ आपको इसी साल देखने को मिल जाएगा, जिसका टोटल इशू साइज लगभग आपको 6600 करोड़ के आसपास तक हो सकता है। वैसे तो दोस्तों ये कंपनी अपना डीआरएचपी को नवंबर 2025 में ही फाइल कर चुकी थी, बट ये कंपनी इस साल अपना आईपीओ जरूर लेके आ सकती है। हालांकि अभी कोई एक्सपेक्टेड डेट निकल के नहीं आया है, बट ये कंफर्म है कि इसका आईपीओ आपको इसी साल देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ होने वाला है कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी है वो कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है एंड अभी अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में आ ही चुका है कि इसका जो आईपीओ है वो आपको जनवरी में ही देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो वैसे कोल इंडिया का जो है वो टोटल 8 सब्सिडरी है एंड इन 8 सब्सिडरी का आईपीओ 2030 के पहले पहले तक लेके आना होगा। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कोल इंडिया को नोटिफाई कर दिया गया है कि इन 8 कंपनी को, इन 8 सब्सिडरी को 2030 से पहले पहले तक लिस्ट करना होगा। इसलिए दोस्तों फिलहाल इन सभी आईपीओ के प्रोसेस में काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगा एंड उम्मीद है कि इस साल आपको कोल इंडिया का 2 आईपीओ देखने को मिल सकता है, एक भारत कोकिंग कोल का एंड दूसरा सेंट्रल माइन प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड का। जी हाँ दोस्तों, भारत कोकिंग कोल जो है वो मेट्रोलॉजिकल कोल प्रोड्यूस करती है, जिसका इस्तेमाल आपको बड़े बड़े फैक्ट्री जैसे स्टील एंड आयरन के फैक्ट्री में देखने को मिल जाता है। जबकि अगर सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो ये कंपनी माइंस की प्लानिंग, डिजाइन और रिसर्च करने का काम करती है एंड इन दोनों कंपनी का आईपीओ आपको इसी साल देखने को मिल जाएगा। बीसीसीएल का तो फिक्स है कि इसका आईपीओ आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा, बट उम्मीद है कि सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट का भी आईपीओ आपको इसी साल के अंत तक देखने को मिल जाएगा। बट हालांकि दोस्तों अगर अभी हम भारत कोकिंग कोल के आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 1300 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, जिसमें शेयर होल्डर कोटा भी रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, इसलिए अगर आपके पास कोल इंडिया की एक शेयर होगा तो इस आईपीओ के आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो दोस्तों अपना जो नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है वो हीरो फिनकॉर्प का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इसका आईपीओ 2025 में ही आने वाला था, बट मार्केट को देखते हुए इस आईपीओ को टाल दिया गया है एंड अब ये जो आईपीओ है वो आपको 2026 में देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों उम्मीद है कि ये आईपीओ आपको जनवरी फरवरी के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। वैसे ये भी कंपनी हीरो की सब्सिडरी कंपनी है, इसलिए इस आईपीओ में भी आपको शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल जाएगा। तो याद रहे कि अगर आपको इस आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है तो आपके पास हीरो का एक शेयर जरूर होनी चाहिए रिकॉर्ड डेट से पहले पहले तक, क्योंकि अगर इस आईपीओ का टोटल इशू साइज देखा जाए तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 3668 करोड़ का है, जिसमें आपका अलॉटमेंट का चांस काफ़ी कम रहने वाला है। इसलिए अगर आप इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपका जो चांस है अलॉटमेंट का वो दोस्तों काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इसलिए अपना अलॉटमेंट बढ़ाने के लिए आपको शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई करनी चाहिए एंड ऐसे नॉर्मल कोटा में भी अप्लाई करनी चाहिए। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर आखिरी आईपीओ के बारे में बात करें तो दोस्तों आखिरी जो आईपीओ होने वाला है वो बोट का आईपीओ होने वाला है। वैसे तो देखा जाए तो ये कंपनी बहुत समय से अपना आईपीओ लेके आने वाली है, बट हर बार इस आईपीओ को टाल दिया जाता है। बट अब ये देखना होगा कि क्या इस बार ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ पाती है या फिर नहीं लाती है। ऑलरेडी ये कंपनी डीआरएचपी को फाइल कर चुकी है, जिसमें टोटल इशू साइज लगभग 1500 करोड़ के आसपास तक दिखाया गया है। सो लेट्स सी कि ये आईपीओ इस साल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये था 2026 के टॉप 10 एंड मोस्ट पॉपुलर आईपीओ, जिनका इशू साइज भी काफ़ी बड़ा होने वाला है एंड इसमें हमें अलॉटमेंट भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है एंड लिस्टिंग गेंस का भी काफ़ी हद तक चांस रहने वाला है। तो आप कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपने कौन से आईपीओ के शेयर लेकर रखा है शेयर होल्डर कोटा के लिए, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, वंस अगेन आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।